डॉक्टर राघवन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड का दवाई बहुत लोग खा रहे हैं, बहुत सारे लेडीज़ प्राय थायराइड की गोली खा रही है, बहुत सारे जेंट्स खा रहे हैं। तो आज हम लोग विशेष डिटेल्स में बात करेंगे कि थायराइड जो हार्मोन है या गोली जो थायराइड की है वो कैसे काम करती है और किस तरह से ये थायराइड की गोली कितना हानिकारक हो सकता है या कितना ज़रूरी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थायराइड हार्मोन काम कैसे करता है। देखिए, थायराइड हार्मोन एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है बच्चों के लिए। जब बच्चा पेट में रहता है उस समय थायराइड हार्मोन की मदद से उसके सेल में थायराइड हार्मोन डायरेक्टली न्यूक्लियस पे काम करता है और डीएनए के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। डीएनए को प्रभावित करने से अलग अलग तरह का मैसेंजर आरएनए बनता है और उससे फिर अलग अलग टाइप का प्रोटीन बनता है जो बेसिक फंक्शन सेल के ग्रोथ में और उसके मैच्योरेशन में ज़रूरी है। तो यदि बच्चे में जब जन्म से पहले बच्चे में यदि थायराइड की कमी हो जाए तो बच्चा परमानेंट विकलांग पैदा होता है। उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, उसका हड्डी डेवलपमेंट नहीं होता है, बच्चा पूर्णतः विकलांग हो जाता है। उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। तो उसी के क्रम में जब उस ज़माने में जब ये रिसर्च हो रहा था क्रेटिनिज्म पे, तो उसी समय इस हार्मोन का आविष्कार हुआ था कि ये थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ही एसेंशियल हार्मोन है बॉडी के लिए। लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली देखा गया कि यदि ये हार्मोन एक्सेस मात्रा में बॉडी में हो तो वो भी उतना ही हार्मफुल होता है। ये बेसिकली सेल के अंदर रिसेप्टर पे काम करता है। सबसे पहले थायरोक्सिन को जान लीजिए। पहले T4 और T3 दो टाइप का हार्मोन होता है। T4 सबसे पहले थायराइड से निकलता है, थायराइड हार्मोन ग्लैंड से T4 निकलता है। ये T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 जो है सेल के अंदर में न्यूक्लियस में जाके डीएनए पर एक्शन करता है, डीएनए पर बाइंड करता है। मतलब कहने का सेंस है कि ये कोई सिंपल हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन न्यूक्लियस पे काम करता है। बाद में इसका मार्केटिंग के लिए ये हर एक आदमी को लिखा जाने लगा, क्योंकि उस समय जिस समय इसका आविष्कार हुआ था तो इसका इतना एडवर्टाइज हुआ कि थायराइड हार्मोन ये है वो है, बहुत तरह का चीज़। और बाद में देखा गया कि थायराइड हार्मोन की कमी से लेडीज़ में मोटापा हो जाता है और बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन पिछले 100 साल पुरानी बात है ये। 100 साल से थायराइड हार्मोन का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादातर लेडीज़ थायराइड हार्मोन खा रही है। थायराइड हार्मोन का सबसे जो मेन साइड इफ़ेक्ट है, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इससे खून की कमी हो जाती है बॉडी में। देखिए, यदि क्योंकि थायराइड हार्मोन बहुत एसेंशियल हार्मोन है और यदि आप इसको एक्सेस मात्रा में लेंगे तो बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक पिट्यूटरी ब्रेन एक्सिस पर काम करता है। ये बहुत ही वाइटल और बेसिक हार्मोन है शरीर का। इसको यदि ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में लिया जाए तो ये बाहर से लिया जाए तो ये शरीर के मैकेनिज्म को टोटली डिसरप्ट कर देगा। और यही हो रहा है आज के डेट में। जो भी लोग थायराइड हार्मोन का गोली खा रहे हैं, थायराइड हार्मोन का गोली में जो भी खा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब वो गोली खाते हैं तो सिस्टम में थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो उसी हिसाब से बॉडी अपने सारे सिस्टम को एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि उसको सरवाइव करना है, जिंदा रहना है। यदि थायराइड हार्मोन के गोली के हिसाब से वो बिहेव करेगा बॉडी, तो आदमी का तुरंत डेथ हो जाएगा। तो थायराइड हार्मोन के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस डेवलप कर जाता है बॉडी और वो किसी तरह से सरवाइव करता है। तो यही वजह है कि जब आदमी थायराइड हार्मोन का गोली भी खा रहा है तो उसका मोटापा नहीं घटता है, उसको जो भी प्रॉब्लम है बॉडी में वो सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ज्यों का त्यों सारा बीमारी बना रहता है। तो जबकि हमारा जो ट्रीटमेंट है, हम लोग जो थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं, ये बेसिकली थायराइड हार्मोन के बेसिक फंक्शन को समझते हुए उसका जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है या उसके जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करने के लिए हम लोग जो मेडिसिन या हर्ब्स देते हैं, उससे वो नेचुरल वे में थायराइड अंदर से जितना ज़रूरत है प्रोड्यूस करके उसके बेसिक डिफेक्ट को दूर कर सकता है। इस वजह से हमारे सिस्टम में
एक तो थायराइड का लेवल नॉर्मल हो जाता है, T3, T4, TSH का लेवल नॉर्मल हो जाता है। दूसरा, आपको बॉडी का ओबेसिटी या इनफर्टिलिटी और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाता है। ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि आप डायरेक्ट हार्मोन खाने से, मान लीजिए किसी को आयोडीन डेफिशिएंसी है सपोज, और कुछ कुछ मिनरल और प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड नहीं बन रहा है बॉडी में, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट थायराइड हार्मोन खा रहे हैं, तो वो जो आयोडीन का डेफिशिएंसी है, तो आयोडीन के डेफिशिएंसी से और भी बहुत सारा काम उसका डिसरप्ट हो चुका है, उसका सिस्टम, सेल का माहौल ख़राब हो चुका है। तो वो एक्चुअली में थायराइड हार्मोन जो बॉडी में बाहर से दे रहे हैं वो फंक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके फंक्शन करने के लिए जो एनवायरनमेंट हमें चाहिए वो नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो थायराइड हार्मोन का गोली खा रहे हैं एक्चुअली में वो मोर हार्मफुल है उसके शरीर के लिए। होना ये चाहिए कि थायराइड हार्मोन का जो मेटाबॉलिज्म है उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, जो कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि साइंस का इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद भी सब विज्ञान का लाभ आम लोगों को मिल नहीं रहा है, और लोग थायराइड की गोली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल ही घातक है। यदि आप कोई भी आदमी को ज़रूरत नहीं है थायराइड हार्मोन की और वो यदि लेता है, और सिर्फ वो गोली लेने से पर्सन को मैंने देखा है एप्लास्टिक एनीमिया होते हुए, ब्लड कैंसर होते हुए, और भी बहुत सारा आदमी को ब्रेन में क्या कहते हैं अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन में डेफिशिएंसी, जैसे कि मेमोरी लॉस, नींद नहीं आना, इंसोम्निया, इस तरह की बीमारी उसको बाद में विकृत रूप धारण कर सकता है, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम है उस पर एड्रेस नहीं करके उसको सिर्फ थायराइड हार्मोन खिलाना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, ये अनसाइंटिफिक है। और इसमें यदि डॉक्टर नहीं ध्यान देंगे तो ये आखिर पेशेंट किसकी ओर जाएगा, कहाँ जाएगा। तो इस वजह से आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर बेस्ड जो मेटाबॉलिक चिकित्सा है उसको हम लोग आगे ले लाना चाहते हैं, जिससे कि इस तरह का मार्केटिंग और गलत उपचार का अंत हो। तो आप लोगों को वेलकम है यदि किसी भी लेडीज़ का मोटापा हो गया है और आपका एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन हो गया है, मन में डिप्रेशन आ गया है, थायराइड को गोली खा रहे हैं, थायराइड हार्मोन नॉर्मल भी है, लेकिन आपको गठिया है, मोटापा है, या दम फूल रहा है, हार्ट का बीमारी हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थायराइड की गोली खाने से नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको मेटाबॉलिक उपचार लेना चाहिए। जो भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं, उसको भी हम इनवाइट करते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से थायराइड का हार्मोन, थायराइड का गोली खाने से, एक्सेस थायराइड का खाने से लोगों को एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ल्यूकेमिया होता है, और भी बहुत सारा बीमारी होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थायराइड हार्मोन के डिटेल्स में बात करेंगे, उसके खास करके TSH, T3, T4 का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर भी विचार करेंगे। धन्यवाद।